मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, इसका इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन कर दो, बात खत्म। समझना कोई चाहे तो समझे ना, उन्हें ना समझने से फायदा है। एक तो है किसान और एक है फार्म हाउस वाला किसान, जिसका लग्जरी है वो भी किसान। इस आंदोलन पे झुकेगी तो सरकार चल नहीं पाएगी। देश में तानाशाही आवे या कुछ भी आवे, पागलपन के दौरे अगर किसी को पड़ते हैं तो बांध के रखा जाता मरीज को। वो तानाशाही कहे तो कहे। 3 किसान बिलों पे इनका कोई वास्ता नहीं है, उसकी केवल आड़ ली जा रही है। दुर्योधन ने जिद की थी, कृष्ण जैसे व्यक्ति 84 कलाओं का अवतार जो है वो आए थे समझाने, उन्होंने सारी लॉजिक समझाई उसको, लेकिन वो नहीं माने। उसी तरह की जिद राकेश करार, वो केवल दुर्योधन की आत्मा आने पे इतनी कैडी जिद कर सका। आदमी, नॉर्मल आदमी इतनी जिद नहीं। पोल खुल गई है, सपोर्ट है, दे हैव लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द कॉमन किसान। इन्हें आइडिया हो गया है कि कोई नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि ये चक्का जाम करने में 100 किसान बिठावें और उन्हें उनका इलाज करने 1000 किसान निकल के आ जाए के लिए हम करवाएं चक्का जाम सारा। भाई जो हल्की रस्सी में बंध के चुप खड़ा हो जाएगा, उसके हल्की रस्सी बंधेगी। जो हल्की रस्सी में नहीं, उसे रस्सी को तोड़ेगा, फिर उसके लिए मोटी रस्सी और उसके बाद जंजीर आवेगी। पहले किसानों के आंदोलन थे, एनार्किस्ट के आंदोलन नहीं थे। ये जो सरकार इलाज कर रही है एनार्किस्ट का, एनार्किस्ट से नहीं, जो एक्चुअल किसान है, जो किसान से जुड़ा हुआ है, जो बिजनेसमैन है, किसान के नाम पे इम्पोस्टर है, उससे नहीं। जिसके बच्चों की फीस खेती से जा रही है, जिसके मकान की मरम्मत उससे हो रही है, जिसका ट्रैक्टर का काम खेती से चल रहा है, जिसके पास नो इनकम अदर देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उस आदमी से बात करो जो जेन्युइन। मेरी आमदनी अगर 20,000 रुपए की है मेरी आमदनी, और मेरा बेटा जो है वो 10 लाख की गाड़ी लेके आया है, तो मुझे ढूंढना तो पड़ेगा मेरा बेटा गाड़ी कहां से। ये किसानों का नहीं मामला है, ये किसान नहीं है, ये किसान है ही नहीं। और किसान होंगे, सामने होंगे, इनके पीछे मकसद। क्यों निजी डॉक्टरों के जा रहे हैं, क्यों निजी गाड़ी ले रहे हैं, क्यों निजी चीजों में जा रहे हैं? सरकारी फैक्ट्रियों में बना हुआ कपड़ा पहनो ना। निजी फैक्ट्रियों का कपड़ा क्यों पहन रहे हैं? निजी फैक्ट्री का जो है साबुन क्यों ले रहे हैं? निजी होटल में जाके क्यों खाना खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं ये? इन्हें किस चीज में निजी, कहां तक निजी चाहिए और कहां इन्हें सरकारी चाहिए, ये तो क्लियर करेंगे। अजीत सिंह का लड़का मुलायम सिंह के लौंडे लाड़े, उनकी बहुएं, वे बेरोजगार हैं बेचारी, रोटी सेकना जानती नहीं, वे एमपी रह के काम चला लेती, वो भी खत्म हो गया। ये और कई सारे जो दल हैं, कम्युनिस्ट हैं, फला हैं, बेरोजगार हैं, ये रोजगार की तलाश में। शरद पवार ने कृषि मंत्री रहते हुए बाहर से शुगर मंगा के और अपने आदमियों की शुगर मिलों की, रेणुका शुगर मिल थी उसमें मेनली, वहां रिफाइन करा के बाजार में फेंकती थी। पप्पू का पता इससे कुछ है नहीं, गेहूं क्या होता है, रबी क्या और खरीफ क्या। गन्ना जमीन में से खुदता है या ऊपर से कटता है, गुड़ कौन सी पेड़ के नीचे से निकले है, इसे पता नहीं है। ये अपना जब चाहते हैं तब आके राजनीति कर लेते हैं, जब चाहते हैं तो इंग्लैंड चले जाओ, कहीं और चले जाओ। मतलब ये इस आदमी को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त मौजूद है हम मुजफ्फरनगर में। और क्यों मौजूद है ये आप समझ ही गए होंगे। किसान आंदोलन पिछले 70 दिनों से ज्यादा से दिल्ली की सीमा पर देश के कुछ हिस्सों से आए हुए किसान जमे हुए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं और उन मांगों पर वो जिद पर अड़े हुए हैं कि ये जब तक पूरी नहीं होंगी हम दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। बातें तो अब ये हो रही है कि अगर बिल वापसी नहीं हुआ तो फिर गद्दी वापसी ले ली जाएगी। बात यहां तक पहुंच गई है। लेकिन इस किसान आंदोलन पर बहुत आरोप भी लग रहे हैं। ये आंदोलन विवादों में भी घिर रहा है और इसीलिए इस आंदोलन के सच के बारे में वही लोग बता सकते हैं जो इस किसान हो और जो ऐसे आंदोलन से पहले जुड़े रहे हो। तो हम आज मौजूद है मुजफ्फरनगर में और हमारे साथ एक खास मेहमान चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। आपके बारे में मैं बता दूं कि आप राकेश टिकैत, जो कि इस वक्त किसान आंदोलन का जो चेहरा बन चुके हैं, उनके पिताश्री बाबा टिकैत, जिनको कहा जाता था महेंद्र सिंह टिकैत, उनके एक तरह से आप इन्हें दोस्त कह सकते हैं। ये सलाहकार भी रहे हैं उस दौर में और 80 के दशक से उनके साथ ये आंदोलन में रहे हैं। उस दौर में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व भी किया, लेकिन अब वो आंदोलन के साथ नहीं है। क्यों नहीं है ये भी सब पूछेंगे। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आप भी किसान हैं, किसान नेता रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के साथ क्यों नहीं है? देखिए, वजह यह है कि जो मकसद थे, वो मकसद तो सब भूल गए जी। ये था मध्यम वर्गीय जो किसान थे, उन मध्यम वर्गीय किसानों को अफसरों में सुनवाई नहीं थी, अधिकारियों के दफ्तर में एंट्री नहीं थी और उत्पीड़न था। बिजली की कमी शुरू हुई, बिल बढ़ाए गए, बिजली पहले ही नहीं थी, बिल फिर बढ़ा दिए, उसके ऊपर ये संगठन बना था। बेसिकली बिजली की व्यवस्था के विरुद्ध ये संगठन बना था, यहां से थी शुरुआत जी। और इसके लिए प्रदर्शन धरने शुरू हुए। 87 में 87 में खेड़ी करमू बड़ा बिजली घर है, अब शामली जिले में चला गया, वहां पे प्रदर्शन हुआ। 1 मार्च को, हाँ दिसंबर में हुआ, फिर जनवरी में हुआ। 1 मार्च को भीड़ ज्यादा हो गई और भीड़ ज्यादा होने में फायरिंग हो गई, 2 किसान शहीद हो गए। उसके बाद 1 अप्रैल को एक विशाल गैदरिंग समझो, पंचायत समझो, रैली समझो, जो अब जिला बागपत का हिस्सा है वो, जो शामली का हिस्सा वो, मुजफ्फरनगर का हिस्सा, सहारनपुर तक से कई जिलों के किसान इकट्ठे हुए ये बताने के लिए कि हम अपनी जायज मांग के लिए आप हम पे गोली चला रहे हो। वहां इकट्ठे हुए और वहीं से जो है वहां चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को उस सभा में उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष घोषित किया गया था। अच्छा, ऐसे नींव डली थी? ऐसे नींव डली थी, वहां घोषित किया गया था। हाँ। चौधरी साहब बहुत कम बेचारे, जो दुनियावी एजुकेशन तो थी लेकिन एकेडमिक जो सर्टिफिकेट है वो नहीं था, थोड़े बहुत काम चलाओ पढ़े हुए थे, सीधी बात जाने थे, सीधा खेत का किसान था, सिंपल आदमी था, बहुत कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने जब वहां बात आई, उन्होंने कुर्ता निकाल के अपना जो फटा हुआ था पीछे से, कुर्ता निकाल के दिखाया था कि मेरे कुर्ते में कोई पैसा नहीं है, ना इस कुर्ते में कोई जेब है। लोगों ने बहुत मतलब सेंटिमेंटली हो गया मामला, लोगों ने कुर्ते अपने निकाल के, नहीं चौधरी हम तुझे कपड़े पहना के रखेंगे, तू परेशान ना होवे। ऐसे नींव पड़ी थी। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ा और अप्रैल से अक्टूबर आते आते मेरठ कमिश्नरी का घेराव तय हुआ। इस बीच में जो है वो वीर बहादुर भी आए सिसोली, और जगह मीटिंग होती रही, संगठन बढ़ता रहा और फिर वो कमिश्नरी का घेराव हुआ। कमिश्नरी के घेराव में आप ये समझो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है खापों का एक ग्रुप होता है, एक जगह रहने वालों का, और वहां जो जत्थे थे वे जत्थेदार तय करे गए थे। मैं भी एक जत्थे का, बड़े जत्थे का नेतृत्व कर रहा था, दूसरे नंबर का जत्था मेरा था, जो सीडीए ग्राउंड से कमिश्नरी पे जहाँ पीएसी थी, जिन्होंने टेक ओवर किया था जाके, पीएसी हटा दी थी, हम लोग बैठ गए थे। ऐसे शुरू हुआ था, ऐसे हम लोग जुड़े थे। अच्छा, तो तब जो आंदोलन हुए थे, लेकिन इस बार आप आंदोलन में नहीं है, क्यों? आंदोलन में इसलिए नहीं है कि आंदोलन आवश्यकता के अनुसार होता है। आंदोलन करने के लिए आंदोलन नहीं होता, अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आंदोलन नहीं होता, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए आंदोलन नहीं होता। कौन हाईलाइट कर रहा है? ये बाकी कुछ पंजाब के हैं, उनका क्या मकसद है? बिना मुद्दे की लड़ाई है। ये 3 कानून बताए जाते हैं, उसमें कमी आज तक नहीं बता पाए कि क्या कमी है, ये तो नहीं बता पाए कमी। सरकार ने बार बार कहा अपने आप जो भी आपके सुझाव हो वो दे दीजिए, हम मानने को तैयार, लेकिन सुझाव है नहीं। तो ये हाईलाइट, इसके पीछे क्या है भगवान मालिक है, लेकिन भाई मकसद इनका साफ नहीं है। अच्छा, ये एक सवाल ये भी उठ रहा है, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि किसान आंदोलन जो पहले हुए हैं, आपने भी देखे हैं, क्या पहले इसी तरह के किसान आंदोलन होते थे कि उसमें वॉशिंग मशीन भी होती थी, गीजर भी होता था और टेंट वाटरप्रूफ होते थे, ऐसे होते थे पहले? आपको मैं बताऊं, 1988 के बोट क्लब आंदोलन में हमारे खाने के ट्रैक्टरों पर गोली चली थी। जिस गांव के संजीव बालियान हैं, जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, इन्हीं के गांव का राजेंद्र सिंह था, पुलिस फायरिंग में मारा गया था। ट्रैक्टर ट्रॉली में खाना रख के ले जा रहे थे, हमें खाना नहीं मिला था, हमारे खाने का बंदोबस्त पानी नहीं बंद कर दिया था। फिर चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा में, उन्होंने भिजवाया और संघ ने व्यवस्था करी थी, हमें नहीं बताया, कोई एडवर्टीजमेंट संघ का नहीं था, लेकिन घरों से वही 4-4 रोटी जो संघ का तरीका है और उसके बीच में सब्जी अचार वो रख के उन्होंने भिजवाया था। 48 घंटे बाद, 48 घंटे तक हम भूखे रहे थे।
कोई व्यवस्था नहीं थी, अपनी ट्रॉली अपने पल्ले उनके नीचे हुए। अब कोई सोफे या टेंट थोड़े ही थे ये जो 5 स्टार टेंट लगे हुए हैं, ये नहीं था कुछ भी। तो ये कहां से आ रहे हैं फिर? नहीं, यही तो पैदा करता है शक, यही शक पैदा करता है। मेरी आमदनी अगर 20,000 रुपए की है मेरी आमदनी, और मेरा बेटा जो है वो 10 लाख की गाड़ी लेके आया है, तो मुझे ढूंढना तो पड़ेगा मेरा बेटा गाड़ी कहां से लेके आया। मुझे जानना चाहिए, मेरे पड़ोसियों को शक होगा इसे 20,000 रुपये महीना, इसका बेटा 10 लाख 15 लाख की गाड़ी कहां से लेकर आए, इसका मतलब कुछ हैंकी पैंकी हो रहा मामला। ये किसानों का नहीं मामला है, ये किसान नहीं है, ये किसान है ही नहीं, और किसान होंगे सामने होंगे, इनके पीछे मकसद कुछ और है। कौन है? बहुत सारे लोग हैं जो देश के दुश्मन हैं। ये भी एंटी सीए जो एजिटेशन था वो भी एक हथियार था देश तोड़ने का, ये भी एक हथियार हो सकता है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि किसानों को, किसान जो है, किसान नेता, उनके पीछे जो किसान हैं उन्होंने इन बिलों को पढ़ा ही नहीं है। और मीडिया में भी जब हम जाते हैं वहाँ पूछने या किसानों से बात करते हैं तो ये बात सच है, उनसे पूछते तो कहते हैं कि हमारे नेताओं से बात करिए। तो हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी है, वो पढ़े लिखे भी हैं, किसान भी है। सर, आपने बिल पढ़े हैं तीनों? मैंने बिल भी पढ़े हैं जी, और मैं आपको उसकी वो भी दे दूंगा जो शॉर्ट। तो क्या काला क्या है इस बिल में? भाई काला तो क्या बताऊं मैं, काला 2-3 चीज हैं जो बता रखी हैं। जी, जहां तक मैं समझाऊं वो नहीं समझ पा रहे इस जी, बात जी, को। वो कहते हैं एमएसपी की गारंटी दो। एमएसपी गारंटी 2,000 रुपये या 1,900 कुछ रुपए क्विंटल गेहूं का रेट है, लेकिन अगर वो भीग गया या वो सब स्टैंडर्ड है या उसमें बीमारी आ गई, वो काला दाना हो गया, कौन गारंटी से खरीदेगा? क्वालिटी की कहां से आएगी? तो इसलिए गारंटी नहीं दी जा सकती। फिर कहते हैं कि साहब वो आप तो खरीदना बंद कर दोगे। भारत के संविधान में सरकार ने व्यवस्था की है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट पास है, खाना हमें हर एक को देना है। जब तक फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है तब तक पीडीएस सिस्टम भी रहेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब तक रहेगा तो प्रिक्योरमेंट भी रहेगा, प्रिक्योरमेंट रहेगा तो एमएसपी रहेगा। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि निजी हाथों में सब दे रहे हैं आप, ये इनका शक है। क्यों निजी डॉक्टरों के जा रहे हैं, क्यों निजी गाड़ी ले रहे हैं, क्यों निजी चीजों में जा रहे हैं? सरकारी फैक्ट्रियों में बना हुआ कपड़ा पहनो ना। निजी फैक्ट्रियों का कपड़ा क्यों पहन रहे हैं? निजी फैक्ट्री का जो है साबुन क्यों ले रहे हैं? निजी होटल में जाके क्यों खाना खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं ये? इन्हें किस चीज में निजी, कहां तक निजी चाहिए और कहां इन्हें सरकारी चाहिए, ये तो क्लियर करें इस बात को। अच्छा, ये आपके समझ में आ गया, आप एक किसान नेता, मुझे लगता है आपके समझ में आ गए, आपको ये सब कुछ समझ में। राकेश टिकैत के समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो क्यों नहीं मान रहे, क्या लगता है आपको? समझना कोई चाहे तो समझे ना, उन्हें ना समझने से फायदा है। क्यों समझे? जो चीज फायदे की है वो करेंगे ना। समझ गए तो उठना पड़ जाएगा, और उठना पड़ जाएगा तो जो डेली वेजेस वहां पेमेंट हो रहा है वो बंद हो जाएगा। वह कमाल की बात है भाई। अच्छा, पेमेंट भी हो रहा है? क्यों नहीं? अच्छा, बगैर पेमेंट के क्यों कौन रहेगा? हाँ, एक ऑडियो वायरल हुआ था, हमने भी सुना था कि 2-3 हजार रुपए रोज के मिल रहे हैं। अब वो 2,000 हो, 3,000 हो, या वो कुछ लाख हो, या इसके हिसाब से हो कि भाई जो जितना बड़ा नेता उसका पेमेंट उतना बड़ा। ये तो भाई देखो, मैं वहां नहीं हूं ना, मैंने देखा ना, मुझे पता ना, मेरे सामने दिया गया ना मेरे सामने लिया गया। आपने सुना, मैंने भी सुना। अच्छा, आपने भी सुना है। अच्छा, ये बताइए कि आपने बहुत आंदोलन किए हैं और आंदोलन के अगुवा भी रहे हैं आप। उस दौर में आंदोलन किए कि जब आपने बताया कि टिकैत साहब, उन्होंने दिखाया था कि मेरी कुर्ते में तो कोई जेब कुर्ते में जेब नहीं थी उसकी। अब तो कलफ वाले नेता आ गए हैं, सब चमकदार कपड़े हैं, बेहतरीन सफेद जूता है, जी। 5,000, 6,000, 7,000 का जूता, और कुर्ता हटा के देखो तो अंदर जो है 4 तोले की चेन। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे कि ये भाई आप किसान को ऐसे क्यों देखना चाहते हैं कि फटे कुर्ते में, जीन्स में भी रह सकता है किसान? कुर्ते में वो जीन्स में रह सकता है, लेकिन वो अफोर्ड कर पाएगा तब तो। अगर सारे किसान इस हालत में हो तो मानता हूं, लेकिन एक किसान बहुत ज्यादा है, हैव वाला हो गया, और बाकी 99% हैव नॉट हो गए, तो फिर कुछ गड़बड़ है ना। अच्छा, तो वो गड़बड़ कैसे दूर होगी? आपको क्या लगता है, उसका क्या उपाय है? देखिए, उपाय सरकार प्रयास कर रही है, आमदनी बढ़े। ये लोग रोडे अटका रहे हैं।
तो इसमें क्या उनका फायदा हो सकता है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं फायदा होता। फायदा क्या होता है? ये जो लोग एनार्की फैलाते हैं या कुछ और करते हैं, इनका क्या फायदा होता है? तो ये लोग क्लियर नहीं है। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो शब्द है ना किसान, हर आदमी कह रहा है, 99% कह मैं भी किसान हूं, मैं भी किसान हूं। एक तो है किसान और एक है फार्म हाउस वाला किसान, जिसका लग्जरी है, वो भी किसान कह रहा है। फार्म हाउस है, अरे हाउस कहाँ है? यहाँ मुश्किल से एक कोठे का मकान हुआ है, ये हाउस बतावे हैं। उसमें स्विमिंग पूल भी है इनके में, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी, तफरी करने आवे हैं, दारू दारू के 2 चस्के मारे, अपना घर को चले गए। ये फार्म हाउस वाले हैं। आम किसान जो है, आम किसान के लिए व्यवस्था शुरू हुई है, 70 साल तक जो नहीं हुई थी वे अब शुरू हुई है। सीरियसली काम शुरू हुआ है अब, लेकिन ये रोडे अटका रहे हैं। तो अब आप क्या भविष्य देख पा रहे इस आंदोलन का, क्या होगा? क्योंकि 70 दिन से ज्यादा हो गए, वो भी नहीं मान रहे, सरकार भी कह रही कि हम भी नहीं, भी काला बता दो आप, तो सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ये भी क्या भविष्य लगता है आपको इस आंदोलन का? अगर सरकार इस आंदोलन पे झुकेगी तो सरकार चल नहीं पाएगी। सरकार को अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, और ये बताना चाहिए कि सरकार क्या होता है। एक लफ्ज आम हिंदुस्तानी का लफ्ज होता है, सरकार का इकबाल होता है, जिसे इंग्लिश में रिट कहते हैं। इकबाल होता है, एक आम हिंदुस्तानी शब्द है। सरकार का इकबाल होता है, और सरकार क्यों डर रही है इनसे, क्यों इन्हें बदतमीजी की छूट दी, ये हमारी समझ के बाहर है। नहीं तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इनको जबरदस्ती उठाना चाहिए? तो फिर तो कहेंगे कि भाई तानाशाही आ गई देश में, वैसे ही आरोप लगते हैं। देश में तानाशाही आवे या कुछ भी आवे, पागलपन के दौरे अगर किसी को पड़ते हैं तो बांध के रखा जाता मरीज को। वो तानाशाही कहे तो कहे। अच्छा, 26 जनवरी को जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। ये कह रहे कि वो हमारे लोग थे ही नहीं, फिर उनके लिए वकील भी लगाए जा रहे हैं अब। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये आंदोलनकारी थे? कौन लोग थे ये सब इन्हीं के आदमी थे। बहुत शर्मनाक घटना है वो, खास तौर से पुलिस कर्मियों के साथ जो बर्ताव हुआ। लाल किला एक सिंबल है, रेस्पेक्ट का सिंबल है, उसकी इज्जत होती है, हमारे देश की इज्जत का सवाल है, वो सिंबल है इस बात का। तो लेकिन ये जो है ये क्योंकि इन्हें कोई लिमिट नहीं है ना। एक शब्द होता है बेहुरमती, बेहुरमती जो की, क्योंकि ये अपने आप को अबाउट द लॉ समझते हैं। किसान तुम बताओ अपने आप को और फिर तुम पर कोई नियम लागू नहीं होगा, ये चीज ये अपने आप को समझ रहे हैं। जो इन्होंने किया है, मैं फिर कह रहा हूं, इनका हिडन एजेंडा है, इनके इरादे कुछ और हैं। 3 किसान बिलों पे इनका कोई वास्ता नहीं है, उसकी केवल आड़ ली जा रही है। अच्छा, ये उसके आड़ में अपनी एनार्की करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें आपने एक चिराग की बात की है कि अलादीन का कोई चिराग है टिकैत परिवार के पास, वो सारे किसानों को दे देना चाहिए। क्या क्या है वो चिराग? 10 एकड़ का किसान अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा, और दूसरा 10 एकड़ का किसान उतने ही दिन में उसकी जमीन मैनीफोल्ड बढ़ गई कई गुना, उसकी बिल्डिंग खड़ी हो गई, उसकी गाड़ियां आ गई, उसकी कोठियां बन गई शहरों में। तो कुछ फर्क है ना दोनों में, जमीन तो दोनों बराबर जोत रहे थे। यह है बात। अच्छा, तो कहने का मतलब कहीं और से धन आ रहा है? कहीं से भी आ रहा, हाँ, कहीं और से धन आ रहा। अच्छा, कहीं और से। एक और उसमें बयान था आपका कि किसी की आत्मा आ गई है राकेश टिकैत के अंदर। ये जिद है, जो जिद्दी होना है, किसी की नहीं मानना। अच्छा, एडमेंट है, किसी की नहीं मानते। मनुष्य का वो होता है कि सुनता है तब अपनी तय करता है, तब वो बात आती है। दुर्योधन जिद्दी था। अच्छा, दुर्योधन ने जिद की थी। कृष्ण जैसा व्यक्ति, 84 कलाओं का अवतार जो है, वो आए थे समझाने, उन्होंने सारी लॉजिक समझाई उसको, लेकिन वो नहीं माने। उसी तरह की जिद राकेश करार, वो केवल दुर्योधन की आत्मा आने पे इतनी कैडी जिद कर सका। आदमी, नॉर्मल आदमी इतनी जिद नहीं करता। अच्छा, तो नहीं करता। अच्छा, तो उसमें आपको लग रहा है कि किसी की आत्मा आ गई है, हाँ, तभी ये कर रहे हैं। वही है। अच्छा, ये आज इनका चक्का जाम भी है, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश में कल मना कर दिया एंड टाइम पे कि भैया उत्तर प्रदेश में हम कल चक्का जाम नहीं करेंगे। इसके पीछे की आप, क्योंकि चूंकि किसान नेता रहे, आप वजह क्या? पोल खुल गई है, सपोर्ट है, दे हैव लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द कॉमन किसान।
इन्हें आइडिया हो गया है कि कोई नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि ये चक्का जाम करने में 100 किसान बिठावें और उन्हें उनका इलाज करने 1000 किसान निकल के आ जाए के लिए हम करवाएं चक्का जाम सारा। They have lost the ground, the moral ground. They have lost the support in the common people. अच्छा, तो अब ये भी आरोप लग रहा है कि ये जो आंदोलन था, किसान आंदोलन, ये किसान के जगह राजनीतिक ज़्यादा होते जा रहा है। सारे अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता मंच पर पहुंच रहे हैं। तो आरोप ये भी लग रहा है कि टिकैत साहब जो है 2 बार तो चुनाव लड़ चुके पहले, अब फिर अपनी ज़मीन मजबूत कर रहे हैं इसी के बहाने हो। ये बेरोजगार हैं। अजीत सिंह का लड़का, मुलायम सिंह के लौंडे लाड़े, उनकी बहुएं, वे बेरोजगार हैं बेचारी, रोटी सेकना जानती नहीं, वे एमपी रह के काम चला लेती, वो भी खत्म हो गया। ये और कई सारे जो दल हैं, कम्युनिस्ट हैं, फला हैं, बेरोजगार हैं। ये रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं कि इस बहाने मोदी बदनाम हो जा, थारा कुछ काम चल जा, तुम रोजगार से लग जाओ। इनका किसान से कोई मतलब नहीं, ये अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी कल गई थी उत्तर प्रदेश रामपुर में। वो एक ट्रैक्टर, आपने वीडियो देखा होगा, ट्रैक्टर चढ़ा दिया उन्होंने, वो उसमें अब उसको शहीद बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी मिलने गई कि मेरा भी बेटा है, मैं भी दर्द जानती हूँ। प्रियंका गांधी अगर दर्द जानती तो उनके पिताजी के जमाने में तो बोट क्लब में हम लोग की मौजूदगी में आंसू गैस, टीयर गैस शेलिंग हुई, तगड़ा होकर लाठीचार्ज हुआ। ट्रैक्टर हमारे जबरदस्ती खींच के बाहर निकाल दिए गए, हमारे आदमी अरेस्ट करे गए। मतलब ये आत्मा इनमें अभी आई है क्या दयावान? इनके पिताजी में तो था नहीं हो। किसानों पे, हमारे खाने की ट्रॉलियों पे, लोनी बॉर्डर पे 88 में गोली चली, उसमें 25-30 लोग घायल हुए। राजेंद्र कुटबेवाला, मैं कह रहा हूं उसका घर भी देख लो प्रियंका जी। तुम्हारे पिताजी के जमाने में राजेंद्र कुटबा, जिला मुजफ्फरनगर का निवासी, खाना ले जाते हुए, दिल्ली ले जाते हुए गोली चला दी थी आपकी पुलिस ने, उसमें वो मारा गया था। तो उसे भी देख लो आके प्रियंका जी, अगर दर्द है तो। खाली वो एक ही क्यों? वो तो खाना लेके नहीं जा रहा था, वो तो ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा था। ये तो खाना लेके जा रहा था। ये क्यों मारा गया? किसानों के लिए। हाँ, ये क्यों मारा गया? इन्हीं के पिताजी की सरकार थी जब खेड़ी कर्मो बिजली आंदोलन में जो है उसमें फायरिंग हुआ था, उसकी भी माफी मांग लो ना। अच्छा, ये बात निकली तो मैं जानना चाहूंगा, पहले आपने आंदोलन किए, जिस तरह के अब आरोप लग रहे हैं कि अब के आंदोलन में कीले ठोक दी, दीवार बना दी, पाकिस्तान भारत बॉर्डर बना दिया, पहले क्या ऐसा नहीं होता था? पहले किसानों को मतलब खुला रास्ता दे दिया जाता था? किस तरह के पहले आपने आंदोलन देखे, या पहले भी ऐसे ही होता था या अभी ऐसे हो रहा है? भाई, जो हल्की रस्सी में बंध के चुप खड़ा हो जाएगा उसके हल्की रस्सी बंधेगी, जो हल्की रस्सी में नहीं, उसे रस्सी को तोड़ेगा, फिर उसके लिए मोटी रस्सी, और उसके बाद जंजीर आवेगी। पहले किसानों के आंदोलन थे, एनार्किस्ट के आंदोलन नहीं थे। ये जो सरकार इलाज कर रही है, एनार्किस्ट का कर रही है। अच्छा, तो पहले मतलब होती थी सख्ती, लेकिन ऐसी नहीं होती। सख्ती होती थी। हमने टीयर गैस शेलिंग खूब झेली है, हमने फायरिंग भी झेल ली है, हमने लाठीचार्ज खूब झेला है, लेकिन ये नहीं हुआ था। तो आप भी कहीं कब्जा वब्जा कर लेते थे जाके, लाल किले भी लेते? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमने लाल किले के पीछे 3 बार हमारे साथ हुआ, 3 बार गए हैं, लेकिन ना किले के अंदर कोई गया, ना ही कब्जा करने की कोशिश करी, क्योंकि ये नेशनल प्राइड की चीजें हैं। ये जो है मकान नहीं है, वो उससे भारत का इज्जत जुड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है, ये पहले से तय था, या किसान वो, क्योंकि टिकैत साहब कह रहे कि वो भोले भाले थे, अनपढ़ थे, उनको तो रास्ता ही नहीं पता था, वो चले गए, ऐसा कुछ, या आपको लगता है कि ये तय था मामला? कोई भोला, कोई कुछ नहीं, ज्यादातर नहीं थे, लेकिन हाँ 200-400 आदमी लोग जो हैं वे इसमें उस्ताद पेड्रो जुड़े हुए थे, जिनके इरादे कुछ और थे, उन्हें ब्रीफिंग कुछ और था, वो ब्रीफिंग नहीं था जो बाकी किसानों का था, उन्हें ब्रीफिंग कुछ और था। राकेश टिकैत पहले दिन कह रहे हैं कि हमने सब व्यवस्था कर दी है। काय की व्यवस्था कर दी कि कल को जो कुछ करना है ना इस तैसी करेंगे, और क्या है, ये व्यवस्था कर दी। पहले दिन कह रहा है कि मैंने कह दिया हमारे आदमी वॉलंटियर रहेंगे। कहाँ गए वॉलंटियर? कि साहब वो पड़ोसी का ध्यान रखो, किसने ध्यान रखा? ये सब बहकाने की बात थी, और मुझे अफसोस की बात है कि दिल्ली पुलिस इनके बहकावे में आ गई। वो शर्मनाक है। पुलिस हिस्ट्री में ये एक्ट दिल्ली पुलिस का
पर्टिकुलरली द कमिश्नर पुलिस का एक्ट शर्मनाक है। वो अब तक क्यों कायम है अपनी गद्दी पे, मुझे इसी बात का ताज्जुब है। कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? उसकी फॉली है, उसने नेशनल शेम का काम किया है। उस आदमी को तो हट जाना चाहिए था अब तक। एक और सवाल चौधरी साहब की, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बड़ा विवाद है। कह रहे कि भैया ज़मीन छीन लेंगे, ज़मीन उद्योगपति आएंगे और ज़मीन ले लेंगे आपकी। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब पहली बार हो रहा है इस देश में या पहले भी होता था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो जब से भारत आज़ाद हुआ तब से हो रहा है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, देखिए, हम गन्ना समिति किसान से कॉन्ट्रैक्ट करती है और समिति कॉन्ट्रैक्ट शुगर मिल से करती है। समिति बीच में है, शुगर मिल और किसानों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपकी इतनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन में आप गन्ना करेंगे, इतना गन्ना आपका होगा, ये सीक्वेंस में ऐसे ऐसे आप गन्ना सप्लाई करेंगे। हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आलू का बीज पैदा करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मटर पैदा करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऑर्गेनिक गेहूं पैदा करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आज भी हो रहा है। अभी जो है, कौन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए? या तो वो महिला विधवा हो, या वो व्यक्ति विकलांग हो, या वो फौज में हो। वे तीन आदमी रिटिन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। रिटिन में बाकी कर नहीं पाते तो पैसों के लेन देन पे डिस्प्यूट पैदा होता है। टू रेक्टिफाई दैट डिस्प्यूट वो व्यवस्था की गई है कि अब ये लीगल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा सकते हो। अभी नहीं करा सकते, ये व्यवस्था की जा रही है जिसमें रोडे अटका रहे। अच्छा, ये शरद पवार साहब की मैं देख रहा था, हम लोग भी पढ़ते लिखते हैं, जानते हैं। शरद पवार साहब कृषि मंत्री रहे, तब मेरे ख्याल से वो इसके पक्ष में थे, अब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनके भतीजे, उनकी तो ऑलरेडी फर्म है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। तो पवार साहब, चूंकि आप किसान नेता रहे, आपने देखा होगा उनके कृषि रिजिम में जब वो मंत्री रहे तब तो पक्ष में थे। तो क्या लगता है वो विरोध वजह? साहब, मुसीबत तो यही है कि ये किसान नेताओं के तौर पर है, ये किसान नहीं है भाई। शरद पवार ने कृषि मंत्री रहते हुए बाहर से शुगर मंगा के और अपने आदमियों की शुगर मिलों के, रेणुका शुगर मिल थी उसमें मेनली, वहां रिफाइन करा के बाजार में फेंक दी थी। जबकि शर्त ये थी, रिफाइन करोगे, रॉ शुगर लाओगे, रिफाइन करोगे, बाहर भेजोगे। इन्होंने ओपन मार्केट यहाँ भेज दी थी क्योंकि इन्हें मंदी पड़ रही थी, इनके पैसे बनते रहे। जो हमारा इंटरनल था शुगर इंडस्ट्री, वो बैठ रही थी क्योंकि उसे गन्ना महंगा लेना पड़ रहा था, उसकी चीनी वो बाहर से आ रही थी मंदी। इन्होंने वो शुगर इंडस्ट्री बैठा दी थी। अगर ये ना हटे होते 2014 में इससे, तो ये तो बिल्कुल शुगर मिल को खत्म करवा दिए होते। पवार साहब का ड्वेल गेम है, ड्वेल बात करते हैं। जब ये लोग सत्ता में होते हैं इनका मुंह कुछ और होता है, जब ये लोग सत्ता से बाहर होते हैं इनका मुंह कुछ और होता है। ये बदल लेते हैं, बैंड बदल देते हैं, चैनल बदल देते हैं। राहुल गांधी कह रहे कि बहुत तानाशाही कर रही है सरकार और ये खेती किसानी को बर्बाद कर देगी मोदी सरकार। राहुल गांधी, पप्पू जी आलू से सोना बनाने वाले थे। उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? पप्पू जी ने क्या किया? पप्पू का पता इससे कुछ है नहीं। गेहूं क्या होता है, रबी क्या और खरीफ क्या। गन्ना जमीन में से खुदता है या ऊपर से कटता है, गुड़ कौन सी पेड़ के नीचे से निकले है, इसे पता नहीं है। ये अपना जब चाहते हैं तब आके राजनीति कर लेते हैं, जब चाहते हैं तो इंग्लैंड चले जाओ, कहीं और चले जाओ। मतलब ये इस आदमी को बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं। अंतिम सवाल चौधरी साहब आपसे, बहुत तफसील से आपने सारी बात बताई। इस आंदोलन का आप क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? सरकार को या किसानों को? आप किसानों से कुछ कहना चाहते हैं, सरकार से क्या? क्योंकि आप भी एक किसान नेता रहे हैं, तो क्या कुछ किसानों से कहना चाहेंगे और क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, इसका इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन कर दो, बात खत्म। इन्हें घर भेजो, ये राजी से नहीं जाते, इन्हें जबरदस्ती घर भेजो और दोबारा माहौल बनाओ और असली किसानों से बात करो, एनार्किस्ट से नहीं। जो एक्चुअल किसान है, जो किसान से जुड़ा हुआ है, जो बिजनेसमैन है, किसान के नाम पे इम्पोस्टर है, उससे नहीं। जिसके बच्चों की फीस खेती से जा रही है, जिसके मकान की मरम्मत उससे हो रही है, जिसका ट्रैक्टर का काम खेती से चल रहा है, जिसके पास नो इनकम अदर देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उस आदमी से बात करो जो जेन्युइन किसान है। किसानों से क्या कहना चाहिए जो वहाँ बैठे हैं, बहकावे में गए, वो भूले वहाँ बैठे हैं? मेरी अपील उनसे है, बराए मेहरबानी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, अपने घर आओ और बैठ के बात करो। अगर वकील मुकदमे का फैसला ना करवा पाए तो वकील बदल दिया करें। ये जो वकील तुमने वहाँ खड़े कर रखे हैं, थारे जो वकील बन रहे हैं, इन वकीलों को छोड़ दो, दूसरे लोग आपकी तरफ से बात कर लेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, जो टिकैत साहब के सलाहकार भी रहे उस दौरान में। इन्होंने कई आंदोलन किए, लेकिन आज आंदोलन से दूर है और ये भी आंदोलन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और इनके सवाल जायज़ है। इन सवालों के जवाब उन किसान नेताओं को भी देने चाहिए और उन किसानों को भी देने चाहिए जो वहां जाकर बैठे हुए हैं और सरकार पर एक तरह से जिद करके दबाव बना रहे हैं, क्योंकि सरकार भी ये कह रही है कि संशोधन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन संशोधन पर ये मानने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। देखते रहिए वीके न्यूज़। उमाकांत उपाध्याय के साथ सुनील राउत,